द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी में भगदड़ सी मच गई है। टिकटों के बंटवारे में बीजेपी जिस हिसाब से अपना गुणागणित बैठा रही है, उसमें वो अपने सीनियर लीडर्स को नाराज भी कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के साथ बीजेपी ने खेल करने की कोशिश की है, तो सदानंद गौड़ा नाराज हो गए हैं। बड़े नाम हैं और इन्होंने बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया है। कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है। बीजेपी में टूट शुरू हो गई है। बीजेपी ऐसे ऐसे हिसाब लगा रही है जो कभी देखा नहीं जाता रहा है। जैसे किसी राज्यपाल को इस्तीफा दिलाकर भैया फिर से चुनाव लड़ लो, यह भी सिचुएशन। लेकिन सदानंद गौड़ा की अभी अगर हम बात करें तो बीजेपी को यह बहुत बड़ा झटका साबित होगा। जिस सीट पर सदानंद गौड़ा जीतते आए, वहां से किसी और को उम्मीदवार बनाया गया। लिहाजा अब गौड़ा साहब बीजेपी को झटका देने के मूड में हैं। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर न्यूज 24 का यह ट्वीट है। बीजेपी छोड़ सकते हैं कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा। बेंगलुरु उत्तर से सदानंद गौड़ा सांसद हैं, लेकिन इसी बेंगलुरु उत्तर से यहां पर किसी और को बीजेपी ने टिकट देकर इन्हें दरकिनार करने की कोशिश की। बीजेपी कई बड़े नेताओं को दरकिनार करती है और कुछ समझ में नहीं आता है तो कहते हैं कि चलिए राज्यपाल बन जाइए, और जब वही भी दाव जो है उल्टा पड़ने लगता है, जब लगता है कि गलती हो गई उन्हें राज्यपाल बनाकर, तो राज्यपाल का इस्तीफा भी दिलवा देते हैं और फिर अटकलें लगाई जाने लगती हैं कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। वो रिपोर्ट हम आगे जोड़ेंगे इसमें। लेकिन सदानंद गौड़ा की बात अगर करें तो इतने बड़े नेता के साथ यह कितना बड़ा खेल हुआ है। बीजेपी सिर्फ सीनियर लीडर्स उन्हीं को मानती है जो मोदी जी और शाह जी के करीबी हैं, और वो उम्र की सीमा अगर बीजेपी के मुताबिक पार भी कर जाए तब भी टिकट उन्हें मिल सकता है। गौड़ा साहब 72 वर्षीय हैं, इस वजह से क्या उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, यह भी एक सवाल है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी में ही जो टॉप लीडरशिप में कई ऐसे लोग हैं जो टिकट भी पाते हैं, उम्र की सीमा भी पार कर चुके हैं। तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं और बीजेपी इस वक्त खुद घबराई हुई है, आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश में है। लेकिन जो इस वक्त चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का जो दाग उनके ऊपर लगा है घोटाले का, तो उससे कैसे निपटेंगे? तो उससे निपटने में कहीं अपने ही पार्टी के लोगों को नाराज करके वो सत्ता तक पहुंच पाएंगे क्या? यह बहुत ही दिलचस्प बात होगी, देखने वाली बात होगी कि एनडीए की पॉलिटिक्स किस कदर लोकसभा चुनाव में काम करती है। जरा देखिए, आज तक ने हेडलाइन में लिखा है, बीजेपी छोड़ सकते हैं कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा, कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ने की चर्चा है। यहाँ रिपोर्ट क्या कहा जा रहा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहाँ आज तक ने लिखा है, बीजेपी के दिग्गज नेता कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने सदानंद गौड़ा से पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया है और उन्हें मैसूर या बेंगलुरु उत्तर से टिकट देने का आश्वासन दिया है। दरअसल जिस बेंगलुरु उत्तर से गौड़ा सांसद हैं, वहां से पार्टी ने इस बार केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे गौड़ा नाराज बताए जा रहे हैं। अब सोचिए जरा कि जहां एक व्यक्ति इतने बड़े कद का रहा हो, मुख्यमंत्री रह चुका हो, केंद्रीय मंत्री रह चुका हो, चुनाव जीतता रहा हो, उसे पार्टी ने दरकिनार कर दिया। पार्टी का यह कैसा सर्वे, क्या इंटरनल सर्वे यह कह रहा होगा कि सदानंद गौड़ा को बिठा दीजिए, उनकी जगह शोभा जी को टिकट दे दीजिए? तो इसको लेकर सवाल खड़े हो गए। अब कांग्रेस यहां मौके का फायदा उठाना चाहती है, बीजेपी के इन नेताओं को अपने पाले में करना चाहती है। तो सोचिए जरा यह खेल कितना बड़ा होने वाला है। अगर कांग्रेस के गुट में अच्छे नेता आ जाएं तो वहां कांग्रेस के हाथ तो और मजबूत होंगे, और बीजेपी में जो भगदड़ मची है, जगह जगह अपने ही नेताओं को नाराज करने की जो कोशिश हो रही है, या फिर उनके ही सांसद का विरोध उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता करने लगे हैं अलग अलग राज्यों में, तो उसका असर तो पार्टी पर पड़ना ही है। अगर इनके सांसदों का टिकट कटे, बागी होकर
उसी सीट पर चुनाव में उतर जाएं तो अपने ही वोट बैंक का नुकसान करेंगे। इसका अल्टीमेट नुकसान पार्टी कैडर को होगा और जब कार्यकर्ता नाराज तो चुनाव जीतने की संभावना खत्म हो जाती है। यह बात हर कोई जानता है। यहाँ पर स्थिति यह हो गई कि गौड़ा साहब की नाराजगी की खबर जैसे ही मीडिया में फैली तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके यहाँ दरबार में हाजिरी लगाने लगे। मान जाइए, ऑफर राज्यपाल बनने का मिल रहा होगा। कहा जा रहा है गौड़ा के पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच रविवार देर शाम बीजेपी नेता उन्हें मनाने के लिए उनके घर पहुंचे। कहा जा रहा है कि सदानंद गौड़ा 24 घंटे में अपने अगले कदम की घोषणा कर सकते हैं। 72 वर्षीय नेता गौड़ा अपना बर्थडे भी सोमवार को मनाए, लेकिन हुआ क्या? उन्हें बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला, उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्हें पार्टी ने साइडलाइन करने की कोशिश की। जब कोई पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव हो, इतने बड़े पद पर रह चुका हो, उन्हें अगर दरकिनार करने की कोशिश होती है तो यह बीजेपी की मानसिकता को भी दर्शाती है चीजें। कैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ खेल हुआ, अब उन्हें लोकसभा लड़ाया जा रहा। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर इतने सालों तक सेवा करते आए शिवराज सिंह चौहान के साथ अगर यह सलूक हो सकता है, वसुंधरा राजे के साथ यह सलूक हो सकता है, तो सदानंद गौड़ा भी तो उसी लाइन के खिलाड़ी हैं, जो मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, और उनके साथ ऐसा सलूक हुआ कि टिकट ही नहीं दिया गया। इनकी हालत तो चौहान साहब और राजे मैडम से भी ज़्यादा बुरा होने लगा। तो ऐसे में गौड़ा साहब ने यह तय किया कि वो अब कांग्रेस का दामन थामेंगे, बीजेपी में बड़ी टूट कराएंगे। उनके टूटने का मतलब है कि कर्नाटक में बहुत कुछ हो जाना। वैसे भी कर्नाटक में बीजेपी की हालत तो एकदम खराब है, वहाँ सत्ता भी खत्म है, और दूसरी बात यह है कि जो भी पकड़ वो लोकसभा में बनाना चाहते हैं वो सदानंद गौड़ा के टूट जाने से और भी चौपट हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है, आज तक के पास इंफॉर्मेशन है कि गौड़ा मैसूर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार वाईसी के वाडियार के खिलाफ चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और कांग्रेस नेता उनके संपर्क में हैं। गौर करने वाली बात यह है कि गौड़ा ने पिछले साल नवंबर में चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए कहा था कि पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया है, अब वह बेंगलुरु उत्तर से टिकट नहीं दिए जाने से नाराज है। अब सोचिए, सदानंद गौड़ा पिछले साल से ही नाराज चल रहे हैं क्योंकि पार्टी ने उनकी उपेक्षा की। वो मजबूरन राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर बैठे और उम्मीद में थे कि बीजेपी उन्हें मना लेगी, टिकट मिल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब बीजेपी ने उन्हें अगर दरकिनार किया तो कांग्रेस उन्हें हाथों हाथ ले रही है और इसका फायदा सदानंद गौड़ा को भी मिलेगा और कांग्रेस को भी मिलेगा। आप जानते हैं कि गौड़ा बड़े नेता रहे हैं, कई मंत्री पद संभाल चुके हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में इनकी जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो किसी भी पार्टी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब यहाँ से यह खबर भी देख लीजिए आप कि बीजेपी करते क्या है। अगर गौड़ा साहब को राज्यपाल बनाने की मंशा है तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद यह भी आपको समझ में आएगा कि बीजेपी अब संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को कब उतार करके फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में डाल दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ आज तक के हेडलाइन को देखिए, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने दिया इस्तीफा, लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। यहाँ ब्रीफिंग में कहा जा रहा है कि माना जा रहा है कि चुनावी राजनीति में फिर से प्रवेश करने के लिए तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। सुंदरराजन 2019 तक तमिलनाडु भाजपा की प्रमुख थी। सितंबर 2019 में उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। अब कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा तो या फिर उससे पहले ही इस्तीफा तो दे ही चुके हैं, तो यहाँ से अब चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। अब आप सोचिए कि क्या हो रहा है देश में। पता चलेगा कि अगले वक्त जो राष्ट्रपति पद से रिटायर होंगे वो भी चुनाव लड़ने के लिए उतर आएंगे। प्रधानमंत्री, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं। देश में जब जो व्यवस्था चाहते हैं बदल देते हैं, कोई उन्हें रोकता भी नहीं। और यही स्थिति है कि अपने ही पार्टी के नेता सदानंद गौड़ा को वो नाराज कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।